ये एक सवाल है, सिद्ध कीजिए कि इसमें दे रखा है कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉज ए इज इक्वल टू कॉसिक ए माइनस कॉसिक प्लस ए। यानी इस साइड से ये साइड प्रूफ करके लानी है या फिर इस साइड से ये साइड प्रूफ करके लानी है। लिखा है ना सिद्ध कीजिए, सिद्ध कर रहा है इस सवाल में। तो कोई भी एक साइड लेनी है और दूसरी साइड आंसर में लेके आनी है। दोनों में से कोई भी साइड ले सकते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉज ए, ये दे रखा है। अब इसमें ये जो कॉट है, इस कॉट, दोनों कॉट को ब्रेक कर लेंगे, तोड़ देंगे। किसमें? कॉट का फॉर्मूला होता है कॉज ए बटे साइन ए। ये कॉज है, इसको नहीं तोड़ेंगे, ये ऐसे ही रहने देंगे। क्योंकि कॉज में हमने इसको बनाया है तो ये कॉज है, तो इसको ऐसे ही रहने देना। कॉज को तोड़ सकते हैं सेक में, 1/sec, लेकिन फिर क्वेश्चन कठिन हो जाएगा और हल बनेगा भी नहीं। इसी तरह इसको कॉज ए अपॉन में साइन ए, इस कॉट को भी तोड़ दिया, प्लस कॉज ए ऐसे ही रहेगा। यहाँ कॉज ए है, यहाँ भी है, तो ये कॉज ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मानना चाहो मान सकते हो। यहाँ से जब कॉज ए कॉमन आएगा तो यहाँ से कॉज कॉमन आया, 1 बचा, और अपॉन में जो साइन ए है वो ऐसे ही रहेगा, माइनस, यहाँ से कॉज ए कॉमन आ चुका है 1, अपॉन में 1 लिख लेना। ठीक इसी तरह नीचे भी कॉज है दोनों में, तो ये भी कॉमन निकल के आ जाएगा। यहाँ से कॉज ए बाहर आया, 1 बचा, बटे में साइन ए प्लस कॉज ए कॉमन आया तो यहाँ 1 बचा, और अपॉन में भी 1 ही है। अब ये जो कॉज ए कॉमन आया, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर एक नंबर है और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर एक नंबर है, यानी कॉज ए गुणा में ये पूरा और कॉज ए गुणा में ये पूरा। तो ये नंबर गुणा में हो गया। अभी कहने का मतलब एक नंबर ये और एक नंबर ये, दो नंबर है और दोनों नंबर के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। ठीक वही कंडीशन नीचे, दो नंबर दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बच जाएगा। क्या बचेगा? 1/sin ए, और इधर -1 अपॉन में भी 1 लिखना। ठीक यही कंडीशन नीचे, 1/sin ए प्लस 1/1। साइन ए -1 माइनस में है ना, ये दिख रहा है, ये माइनस में और ये प्लस में, और अपॉन के नंबर यानी परिमेय संख्याएं हैं। तो जो बटे की संख्याएं अपॉन में आती हैं प्लस माइनस में, तो उनको एलसीएम लेके जोड़ते हैं। साइन ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा? साइन ए, साइन ए के पहाड़े में साइन ए एक ही बार में आएगा। किसी भी संख्या के पहाड़े में वही संख्या एक ही बार में आती है, यानी 2 एकम 2, 10 एकम 10। ठीक उसी तरह साइन ए एकम साइन ए एक बार में, और एक की गुणा ऊपर वाली संख्या से एक। 1 के पहाड़े में साइन ए लाना है तो साइन ए बार में, क्योंकि एक का पहाड़ा किसी भी संख्या में पढ़ोगे तो उतनी ही बार में आएगी। जैसे 1 पंजे 5, एक धाम 10, एक नेम 9, 9 बार गुणा करोगे 9 ही आएगा, 10 बार गुणा करोगे 10 आएगा। तो 1 की गुणा साइन ए बार में साइन ए बार करेंगे, साइन ए ही आएगा। और फिर साइन ए की गुणा ऊपर 1 से साइन ए। ठीक वही कंडीशन नीचे, साइन ए की गुणा एलसीएम आएगा पहले साइन ए, फिर साइन ए के पहाड़े में साइन ए एक बार में, और एक की गुणा एक से एक, प्लस एक के पहाड़े में साइन ए बार में, साइन ए की गुणा 1 से, तो साइन ए। ठीक, अब 1 2 3 4, 4 संख्याएं बटे में है, ऊपर से दूसरी संख्या नीचे से दूसरी संख्या, साइन ए ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अब जो आंसर लाना है वो देखो क्या है, कॉसेक ए -1, ठीक है, -1 + 1, तो माइनस साइन ए प्लस साइन ए, यानी दोनों तरफ क्या बन रहा है 1।
और पीछे बन रहा है कौशिकी, तो यहाँ से 1 तभी बन सकता है जब ये साइन हटेंगे दोनों, और ये साइन हटेंगे कब, इनको कॉमन निकालो। अभी बताता हूं कैसे। देखो, साइन ए अगर कॉमन आएगा तो कॉमन लेने का वास्तविक मतलब होता है कि उस संख्या से भाग होना। किसी भी संख्या से अगर कोई संख्या कॉमन ली जाती है, इसका वास्तविक मतलब है कि वह संख्या उससे भाग हो रही है। तो ये अगर 1 साइन ए से निकालेंगे मतलब इसमें भाग कर रहे हैं, तो यहाँ तो भाग में लगा देंगे यानी बटे में लगा देंगे। अभी समझ आ जाएगा कैसे। और यहाँ से साइन ए कॉमन आया तो यहाँ बचेगा 1। ठीक, पहले नीचे की संख्या भी लिख लेते हैं फिर देखते हैं। साइन ए नीचे से भी कॉमन लेंगे तो यहाँ भी भाग में लग जाएगा, प्लस यहाँ से भी साइन ए कॉमन तो 1। अब देखो, इसके अंदर गुणा करके देखना। क्यों गुणा करके देखोगे? गुणा करके देखने से ये पता करना है कि ये संख्या वास्तविक में जो ऊपर था वो वापस आ रहा है नहीं। क्योंकि अगर हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक उसी तरह 2 कदम पीछे भी हटा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं हट पाएंगे। तो पीछे हटने पे वैसे ही अगर हटोगे तो वहीं पे आओगे जहां थे। अगर साइन ए की हम इधर अंदर गुणा करेंगे तो साइन ए की गुणा 1 से साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, फिर साइन ए की गुणा इधर 1 से करेंगे तो साइन ए बन जा साइन ए, वापस 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये कट गया तो 1 बचा और इधर इसकी गुणा की तो साइन ए आ गया ना। वही कंडीशन नीचे लागू हो जाएगी। तो याद रखो कि कभी भी कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। अगर किसी संख्या से कॉमन आ रही है तब तो ठीक है, और यदि किसी संख्या से कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही लेकिन फिर भी हमें कॉमन लेना ही लेना है, तो हम क्या करेंगे, वो संख्या उस संख्या के बटे में लगा देंगे। ये होता है सही तरीका। अब जैसे यहाँ ये कॉस ए पूरी संख्या के गुणा में कैंसिल हुआ, ठीक इसी तरह ये साइन ए पूरी संख्या के गुणा में कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद ये बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन ए, सॉरी 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ये हो गया। 1 अपॉन साइन क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉसिक। एक दूसरे के इंटरचेंज होते हैं, ये कॉसिक होता है 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन कॉसिक होता है साइन ए, दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाते हैं। तो 1 अपॉन साइन ए कॉसिक ए माइनस 1। ठीक इसी तरह 1 अपॉन साइन ए कॉसिक ए प्लस 1। और यही जो है हमें प्रूफ करके लाना था। तो शुरुआत में ही बताया गया था कि एक साइड को हल करेंगे और दूसरी साइड आंसर में आ जाएगी, तो दूसरी साइड आंसर में आ चुकी है। ये इसको प्रूफ करना था। और ये सवाल बोर्ड में 4 नंबर में आने वाला है। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये एक सवाल है, इसमें कह रहे हैं उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। 51 पदों का योग ज्ञात करना है और दूसरे तीसरे पद दे रखे हैं 14 और 18। और क्रमशः मतलब दूसरा तो पहला वाला दूसरा, फिर तीसरा तो दूसरा वाला तीसरा है। क्रमशः मतलब क्रम से ही दे रखे हैं, जो पहले है वो पहला, जो बाद में है वो बाद वाला पद। तो जो दे रखा है पहले उसको लिख लेंगे। दिया है दूसरा पद कितना दे रखा है, 14। दूसरा पद मतलब A2 कितना है, 14। तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस डी। ठीक, सीधा तरीका बताया था कि अगर दूसरा पद निकालना है तो A प्लस डी की जगह 2 से 1 कम यानी 1D, और 1D को केवल D ही लिखेंगे। इसी तरह तीसरा पद ये दे रखा है A3 कितना है, 18। A3 का फॉर्मूला ठीक इसी तरह 1 कम यानी 3 है तो 2D, और इसको मान लेना समीकरण 2। ठीक है, जो भी पद है उससे एक कम लगा देना, ए तो लगेगा ही, डी में एक कम कर देना। अगर यही पांचवा पद होता तो ए प्लस 4D, एक कम हो जाता। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके ए और डी का मान निकालना है, उसके बाद बहुत आसानी से 51 पदों का योग निकल आएगा। तो दोनों समीकरणों को हल करना है। तो जैसे विलोपन विधि के सवाल हल करते थे बिल्कुल वैसे ही कर देना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर
समीकरण एक कितनी है, ए प्लस डी बराबर 14 और ये ए प्लस 2d बराबर 18। घटाएंगे, दोनों प्लस हैं तो माइनस कर देंगे, एक गुणांक बराबर होना चाहिए, वो बराबर है ए। तो ये ए से प्लस माइनस ए कट जाएगा, डी और 2d इनके भी चिन्ह बदलेंगे, प्लस तो माइनस, प्लस है तो ये भी माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, प्लस का डी माइनस का 2d, 2d में से एक डी घट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 18 में से 14 गया 4, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, डी का मान 4 आ गया। अब ये डी का मान उठा के समीकरण एक या दो किसी में भी रख दें तब हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। डी का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक कहाँ पे है, ये है, ए प्लस डी बराबर 14। ए का मान तो निकला नहीं, डी का निकल आया 4, ए का निकालना है तो डी की जगह पे रख देंगे ये 4 बराबर में 14, ए बराबर 14, ये 4 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 14 में से 4 गया 10, यानी ए का मान भी आ गया। अब क्या निकालना था, 51 पदों का योग, 51 पदों का योग ये निकालना है, तो इसको लिखेंगे एस 51, क्योंकि योग को एस से लिखते हैं, सम, सम का पहला लेटर एस और कितने पद हैं 51, तो एस 51। फॉर्मूला इसका लगाएंगे तो पहले एस एन का फॉर्मूला लगा लो, मतलब योगफल का जो फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। एन की वैल्यू 51, एन की वैल्यू 51, क्योंकि 51 पद, जितने पद होते हैं उतने पदों की संख्या को एन से लिखते हैं, तो एन की वैल्यू 51 हो जाएगी, बटे में 2, 2a, दोनों के बीच में गुणा लगाना, ए का मान कितना है 10 प्लस एन, एन का मान 51 माइनस 1, यहाँ गुणा लगा देंगे बीच में, डी का मान कितना आया था 4, इसको हल करेंगे तो 51 से ये 2 तो कटेगा नहीं बटे में, तो ये 51 बटे 2 ऐसे ही रहेगा, 2 धाम 20 प्लस 51 में एक गया 50 और गुणा में ये 4, ठीक, 51 में एक गया 50, इसके बाद 51 बटे 2, 20 प्लस 5 चौक 20, ये जीरो था लगा दिया, ये 200 हो जाएगा, 51 बटे 2, 20 प्लस 200 जुड़ जाएगा 220, और अब इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अब एक ही संख्या रह गई है तो ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क नहीं में पड़ेगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्योंकि गुणा में ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती हैं, 51 गुणा 110, इनकी गुणा कर देंगे, 11 एकम 11, हासिल आया 1, 11 पंजे 55 और एक 56, और ये एक जो जीरो था इसको लगा दिया जाएगा, तो ये एस 51 यानी 51 पदों का योग, ये हो जाएगा 56 10 यानी 5610। तो ये जो भी एक श्रेणी होगी समांतर श्रेणी, उसके पद करते जाना, लिखते जाएंगे, और उसमें से 51 पद जब हो जाएंगे तो 51 पदों को जोड़ा जाएगा तो उसका योगफल 5610 आएगा, ठीक, नोट करो इसको।